हाँ दोस्तों, आज हम डिस्काउंट का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे पार्ट हमने कर दिए है ना, हो गया है। अब क्या होता है कि 2-3 टाइप और बचा हुआ है, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट टाइप है ना डिस्काउंट का। ये हमारे एग्जाम में आता ही आता है। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी के अंदर, ठीक है, एसएससी में जो भी है सीजीएल है ना, सीएचएसएल है, और फिर एमटीएस है, और डीपी है, एसआई है, और एनटीपीसी है ना, रेलवे में जो आता है, रेलवे के अंदर हो। यह हमेशा 100% एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर आपका ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी में भी क्या होगा, इस तरह से एग्जाम में आएगा। तो आज हम क्या करेंगे, उसी तरह से क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे और बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो कैसा होगा, उस पर देखते हैं। तो हमने क्या करते हैं, डिस्काउंट के बारे में हमने कल चर्चा भी किए थे। तो डिस्काउंट के बारे में हम ग्राफ से यूज करते हैं डिस्काउंट में। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, जैसे यहाँ पे सीपी होता है, और यहाँ पे एमपी होता है, और यहाँ पे एसपी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको बढ़ा के करेंगे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्कअप होगा, है ना। मार्कअप का मतलब होता है यहाँ पे बढ़ा के करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एसपी पर क्या करते हैं, एमपी पर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद हम क्या करते हैं, वस्तुओं को बेच देते हैं, जो कि मेरा एसपी हो जाता है। उसके बाद इसके पर क्या होता है कि प्रॉफिट भी होता है, क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे, और भी बहुत तरीके से हम यूज कर सकते करेंगे क्वेश्चन को। चलो अब यहाँ पे देखो, इसी तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, एक बार से ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए कि कोई सीपी है यहाँ पे, है ना, 100 है, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, एमपी क्या किया, हमने बढ़ा के यूज किए, ठीक है। बढ़ा के क्या करें, जैसे मान लीजिए एमपी जो है, तो इसको हमने बढ़ा दिए 20%। जब 20% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया। फिर इसने बोला क्या कि हम इस पे क्या किया, हमने बेचना चाहते हैं, तो बेचने पर क्या किया, इसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। जब 10% 20 रुपए का प्रिंटेड प्राइस था, और उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मीन्स क्या हुआ, उसको 90% में बेचा, है ना। अब देखो 120 का 90% जो होगा 108 रुपए हो गया, ठीक है। हमने वस्तु को कितने में खरीद के लाए थे, 100 रुपए में लाए थे, और लास्ट में जो है डिस्काउंट देने के बाद हम कस्टमर को 108 रुपए में बेच दिए, ठीक है। तो तब पर हमें कितने का लाभ हो गया, लाभ जो हो गया मेरा, प्रॉफिट जो हो गया मेरा 8% का प्रॉफिट हो गया। अगर 100 की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी हमारा 8 होगा, और रुपीज में 8 रुपीज भी होगा, ठीक है ना। और 100 पे रहे, अगर 100 से कम रहे, 100 से ज्यादा रहे, तो यहाँ पे क्या होगा कि चेंज आ जाएगा नंबरिंग में। लेकिन अगर 100 पे 8% है तो परसेंट भी होगा और रुपीज भी होगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 8% का हो गया। तो इस मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक और भी तरीका है करने का, दूसरा तरीका क्या है करने का, वो भी बता देते हैं। जैसे कोई वस्तु है यहाँ पे, जैसे ये है, अगर यहाँ पे सीपी मेरा कितना है, 100 है, अगर उस पर हमने क्या किए, बढ़ा के अंकित किए हैं। अगर मान लीजिए हमने बढ़ा के अंकित किए 40 रुपए, है ना, ये 40% हमने बढ़ा के अंकित किए, तो मेरा कितना हो गया, 140 रुपए हो गया, एमपी हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के एमपी कितना की 40% किए, तो मेरा 140 हो गया। अब 40% पे क्या करेंगे, 140 पे हम डिस्काउंट दे दिए, यहाँ पे मान लो कि 20% का डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट दिए किस पे, लिस्ट प्राइस पे, है ना, मार्केट प्राइस पे। तो उसके बाद हम कितने में बेचेंगे इसे, 80 में बेचेंगे, 80% पे। तो 140 का 80% कितना हो जाएगा, 115, 14 बोलो तो 112, ठीक है। 112 रुपए में बेच दिए, है ना। तो 140 का जो 80% है कितना हो गया मेरा, 112 रुपए हो गया। अब देखो वस्तु को हमने लाए थे खरीद के 100 रुपए में, और 112 रुपए में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हो गया,
कितने का प्रॉफिट हो गया, 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और 12% का, ये दोनों एक ही तरह का होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक और फार्मूला भी होता है, फार्मूले से भी आप यूज कर सकते हैं, एसपी बराबर एनपी और मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। आप ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये। और यहाँ पे एसपी मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमने कल भी बताए थे इस तरह का क्वेश्चन, कल बता दिए थे हमने, है ना, कल की क्लास में हमने बता दिए थे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा कि आप देख लेते हैं अगला। पहले हम ट्रिकी लेवल से क्वेश्चन करेंगे, ट्रिकी लेवल से क्या होता है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन क्या होता है, एक तरीका और भी होता है। यहाँ पे सीपी, हमने सीपी और एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो ये यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ से फिर अगला है कि यहाँ पे अगर सीपी और यहाँ पे एमपी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 माइनस लॉस। अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। तो ये दोनों फार्मूले जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, हर एग्जाम में आता है इस तरह का फार्मूले, है ना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका यूज करिए, आपको आराम से आंसर हो गया। एंड आरपीएफ के इस बार एसआई का जो क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे पूछा गया है। आपका हर एग्जाम में आएगा, सीजल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका एनटीपीसी जो हो गया ग्रुप डी में, इस ट्रिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएगा इस फॉर्मूले पे वो देखते हैं। चल अब यहाँ पे देखो, एक डीलर ने क्या किया, 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक एमपी किया है, और अलाउ सम डिस्काउंट ऑन इट्स एंड मेक प्रॉफिट 8%, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, इसका मतलब है तो एक दुकानदार ने क्या किया, 20% अधिक अंकित किया कॉस्ट प्राइस से, 20% अधिक अंकित किया है एमआरपी। फिर उसने क्या बोला, और उसने डिस्काउंट भी दिया और प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन डिस्काउंट हमें फाइंड करना है कितना दिया है, लेकिन प्रॉफिट कितना दिया, 8%, है ना। प्रॉफिट जो हुआ मेरा 8% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपको मालूम है यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एनपी, तो 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, इस फॉर्मूले पे चलेंगे। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे डीलर ने क्या किया, 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सीपी अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 100, तो मेरा एमपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है। सीपी 100 है तो क्या हो जाएगा, एमपी 120 होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। देखो यहाँ पे सीपी कितना है, 100 है और 120 हो गया। अब देखो डिस्काउंट मेरा कितना है, नहीं है, डिस्काउंट हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 108 हो गया। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, देखिए एक कटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 12 से कटा दीजिए, 12 108, 12 के टेबल में 9 टाइम्स में आ जाएगा, और आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 माइनस डी बराबर 90, ठीक है ना। अब देखो डी बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 बराबर 10%। इसका मतलब है कि हमें 10% का डिस्काउंट मिला है। तो इस तरह का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, और भी तरीके से बना सकते हैं आप। दूसरा तरीका है कि आप ग्राफ के मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, देखो सीपी, फिर यहाँ पे एमपी, क्लियर है, फिर यहाँ पे एसपी हो गया, फिर देखो यहाँ पे 100 ले लिए। अब क्या 100 से कितना ज्यादा किया है, 20% ज्यादा किया तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया, ठीक है ना। फिर इस पे क्या किया उसने, डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट हमें निकालना है, ठीक है, डिस्काउंट निकालना है। फिर आप देखो यहाँ से कितने का प्रॉफिट कमाया, 108 रुपये, यहाँ पे 8 का प्रॉफिट कमाया है, तो 8% करते यहाँ पे 108 रुपये बेचा गया।
देखो 120 था, 108 में बेचा, कितने का डिस्काउंट मिला इसे? 120 रुपए का सामान 108 रुपए में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया? हाँ, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 10%। रुपए बताओ। 12 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा तो डी बाय एम पी मल्टीप्लाई 100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे कटा दो, एक बार में कट गया, और ये मतलब 10%। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, और सबसे इजी मेथड ये है, आप इसको यूज करिए, आपका आंसर 100% आएगा। थोड़ा इसमें क्या आएगा, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, है ना? तो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन करो, चलो बनाओ। कितना आया? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ट्रेडर लिस्ट द आर्टिकल्स एट 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 100, तो मेरा एमपी जो होगा 120 हो गया। आप फार्मूला यूज कर दीजिए, यहाँ पे सीपी बाय एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। इसका यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, इस पे देख लेते हैं एक बार। गलत आ रही है, चेक कर दो। देखो सीपी मेरा कितना आ गया? 100 और 120 आ गया, ठीक है ना? चलो डिस्काउंट कितना मिला है हमें? 10% डिस्काउंट मिला, इसका मतलब 90 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट हमें तो निकालना है। अब यहाँ से आप गुना कर दीजिए, देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया ना? अब यहाँ से भी एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट और 12 से 108, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 108 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो 8% का प्रॉफिट हुआ है। तो 8% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? समझ में आया? हाँ, इसी तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस तरह का। चलो ये तो भी हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, सेम है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे वही चीज है, एबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप ले लीजिए सीपी, है ना? सीपी ले लीजिए यहाँ 100, तो एमपी कितना होगा? 130 हो जाएगा। फॉर्मूले लगा लीजिए 17%। हाँ, सीपी बाय एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रॉफिट ले लेंगे। 100 130 बराबर कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कितना है हमारा? 90, 10% हो तो 90 रुपये % पे बेचा होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, कटा दो, देखो ये कट गया ना, ये भी जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, अब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 117। हाँ 117 है ना? तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया? दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हुआ? तो P बराबर कितना हो जाएगा? 117 में से 100 माइनस कर दो, 17% हो गया। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा, एंड आज आपको बना देना है, जितना भी प्रैक्टिस सेट के अंदर होगा, आपका कोई भी बुक होगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस तरह का, और आपसे और खास करके ऐसे क्वेश्चन हमेशा इम्पोर्टेंस है। ज़्यादातर डिस्काउंट में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है।
तो आपका सीजन की बात करेंगे तो 23-24 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इस पे पूछा गया है। कभी कभी क्या करता है, कोई नंबर डालता है ना, एनपी आपको शो करेगा, कॉस्ट प्राइस भी शो करेगा, है ना, उस कंडीशन में भी आप इसी तरह का मेथड का यूज करेंगे। चलो अगला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, वही चीज है। अब देखो यहाँ पे दे दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया, सोफा सेट जो है करेंग सेल प्राइस टिकट कितना 5000 है, सोल डिस्काउंट 4% दियर बट गेट 20%। इसका मतलब है इस बार इसने है ना राशि दे दिया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से करेंगे, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगा लीजिए, सीपी बाय एनपी 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। चलिए सीपी कितना दिया है, नहीं दिया है, सीपी तो हमें निकालना है। एनपी कितना है 5000 है, तो और डिस्काउंट कितना है 4%। 4% अगर डिस्काउंट है तो बेचा 4% डिस्काउंट है तो बेचा कितने होगा, 96% भी बेचा होगा, है ना। और यहाँ पे गेन कितना है 20% है तो 120% पे बेचा होगा, है ना। तो यहाँ पे 120% पे बेचा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्काउंट में 96 हो गया और यहाँ पे 120 हो गया। चलो कटा दो, कट गया, 0 0 कैंसल। 12 से कटा दो 96, 12 8 96, मतलब कि 8 बार में कट गया। तो सीपी बराबर 500 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 4000। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 4000 मीन्स 4000 रुपीज है। 4000, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये दो टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन, चलो निकालो फटाफट। तो देख लेते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है और मेरा प्रॉफिट भी है 16% और एनपी निकालना है हमें। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज कर लीजिए, सीपी बाय एनपी बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे सीपी कितना है हमारा 425 है, 425 और हमें एमपी निकालना है। चल फिर यहाँ पे डिस्काउंट मेरा है कितना 20%, तो 80 हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस कर देना है। और गेन है 16%, 116 हो गया। यहाँ पे ये हो गया। अब इसे कटाना है, कटा दो। देखो कटना यहाँ से कटा सकते हो 80 100 425 हो जाएगा। हाँ, तो अगर यहाँ पे कटा दो, कितने बार में कटा दो 16 बार में कटा लो, 16 और हो गया। हाँ 16 5 80, 5 से कटा दो 8 5 40, बचे 25, कट गया, है ना। चलो फिर यहाँ पे ले लेते हैं एमपी और यहाँ पे 116 मल्टीप्लाई 85 और बटे कितना हो गया 16। ठीक है, तो आप इसको कैसे क्या करेंगे बताइए। और कितना से कटेगा ये 4 से कट जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा। 4 गुना 8 कर 4 चौकी 16, 4 गुना 8 हो गया और फिर 9 चौके 36, कट गया ना। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब तो नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करिए इसको 29 को, है ना 8 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 45 की 5 हाथ 4, 5 गुना 10 4 14, 9 8 72, 2 7 और 8 गुना 16, 16 4 20 23। ठीक है, और यहाँ पे 5 6 4 2। अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 6 जो 24 आ गया। फिर यहाँ पे 6 आया, एक बार में जाएगा। अब देखो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, डी नंबर दिख रहा है, दिख रहा है ना डी नंबर। तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 6 चौक 24। तो यहाँ पे आंसर जो आपको दिख रहा है डी नंबर 616.25।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो थोड़ा सा इसमें सावधानी रखना है आप, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या रहे, पॉइंट पे पार्ट दिया रहे, तो ये 12.5% क्या किया है, गेन किया है। 12.5% कितना होता है, 1/8, है ना। इसका मतलब है, और यहाँ पे दिया है 10%, तो 10% का मतलब 1/10, ये मेरा एमपी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। चलो अब यहाँ से फटाफट करते हैं, CP/MP। तो यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, तो आप उसी तरह से कर लीजिए, डायरेक्ट इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 800 और यहाँ पे एमपी। देखो अगर हमें क्या करना है, टोटल इसका वैल्यू में निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो यहाँ पे 9 बटे कितना रख दिए, 10 रख दिए। फिर यहाँ पे 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो गया। इसका भी पार्ट पूरा हो गया, इसका भी पार्ट पूरा हो गया। चलो अब यहाँ से कट जाएगा। सर 7/8 नहीं होना चाहिए, तो गेन है ना यहाँ पे, अच्छा ठीक। तो 9/8 हो गया, और यहाँ पे कितना था, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देख लो, तो अब इसे क्या करेंगे, 800, थोड़ा सा देखना है आपको यहाँ पे, तो 800 बटे एमपी, आप इसको क्या करें, 9/10 मल्टीप्लाई 8/9। देखो 9 कैंसिल हो गया, 8 10 ठीक है ना, और 8 से 100 बार में कैंसिल हो गया, तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है ना, 1000 आंसर हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा, बच्चे आराम से बन जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको क्या करेंगे कि अलग ही क्वेश्चन लाएंगे कि जब डिस्काउंट भी देता है और प्रॉफिट भी कमाता है, जब डिस्काउंट नहीं दे तो हर उस पर कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो जब डिस्काउंट नहीं देगा तो अगर वो क्या करेगा, वो एमआरपी पर ही बेचेगा वस्तु को, उसी पे उसे डिस्काउंट मिलेगा। तो कल के क्लास में क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन लाएंगे हम, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।